सिर्फ पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव अभी बाकी हैं। चुनावी भीड़ की वजह से कोरोना का खतरा कितना बढ़ रहा है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज कोलकाता से ही जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विनायक देव और डॉक्टर सुपर्णो गांगुली हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गांगुली। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके के हालात है उससे कोई भी बेखबर नहीं है। हर किसी को पता है कि जो दूसरी लहर वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उस बीच बंगाल में चुनाव होना, बहुत ज्यादा बड़े चरणों में चुनाव होना कितना घातक साबित हो सकता है? नमस्ते। देखिए, ये चुनाव के बारे में मेरे टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये चुनाव आयोग सरकार के बीच जो डिसीजन होगा वही हम लोग को कंटिन्यू रखना है। पर एक बात हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि सबके ऊपर हम लोगों का जान सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अभी जो फर्स्ट लहर हुआ था उसके बाद जो सेकेंड लहर आया है अभी, ये फर्स्ट लहर से भी ज़्यादा है, क्योंकि वो जो पहले जो पैंडेमिक्स वगैरह हुए थे उसमें भी द सेम सिचुएशन ही पिछले बार भी हुए थे। तो इस बार भी सेम चीज़ हो रहा है। देखिए, इन टर्म्स ऑफ तैयारी के मामला में हम लोग मेडिकल टीम से हम लोग तैयार हैं। हम लोग का भी नंबर ऑफ़ कोविड सेंटर्स वो भी बढ़ा रहे हैं। हम लोग का जो पिछले बार जो तैयारी कम थे इन टर्म्स ऑफ मेडिकल, जो हम लोग का ज्ञान उतना नहीं था कोविड के बारे में, पर वो अभी पहले से डेफिनेटली बेटर है। तो मेरे हिसाब से जो टेस्टिंग, भर्ती के बाद ये जो मरीज़ कब ख़राब हो सकता है वो सब के बारे में टेस्टिंग करना, उसके ऊपर हम लोग का चिकित्सा करना, ये सब में डेफिनेटली हम लोग का तैयारी पहले से बढ़ा हुआ है। और एक चीज़ तो हमको ज़रूर बोलना है कि हम लोग को याद में रखना है कि ये एक युद्धकालीन स्थिति में हम लोग हैं जी। सबको एक साथ खड़ा होके हम लोग को यही कोविड के विरुद्ध हम लोग को तैयारी होके हम लोग को इसको जीतना है। नहीं तो डॉक्टर गांगुली, आपने बहुत बड़ी बात कह दी, कुछ ना कहते हुए भी, कि वॉर लाइक सिचुएशन यानी युद्ध जैसी स्थिति इस वक्त है। और इसके लिए कहीं ना कहीं मैं मानूंगी, आप सब मानेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो भीड़ जुटाई जा रही है पॉलिटिकल रैलीज में, ये बहुत हद तक जिम्मेदार है। हमारे साथ डॉक्टर विनायक देव भी लगातार बने हुए हैं। सर, अगर हम बात करें कि पिछले एक साल से सिचुएशन कितनी बदली है, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में भीड़ जुट रही है। सर, भले ही उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, उसे बोलने पर बचा जा रहा है, लेकिन सवाल यही होता है जब इतने बड़े लेवल पर भीड़ जुटेगी तो हम कोरोना को मात कैसे देंगे? देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट है कि कोरोना का जो सेकंड वेव है ये पहले वेव से ज़्यादा खतरनाक है, इसमें कोई डाउट बिल्कुल नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि मेडिकल फ्रेटर्निटी फर्स्ट वेव जब चल रहा था वही टाइम से बता रहे थे कि सेकंड वेव के एक चांसेस है, क्योंकि इंडिया से बाहर जो देश थे, यूएसए थे, यूके थे, वहाँ पे सेकेंड वेव आ चुके थे। तो इस बार जो है हमारे पास वैक्सीन्स है, टीकाकरण का जो प्रक्रिया जो है वो चल रहा है, 13 करोड़ के ऊपर टीकाकरण हो चुका है। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन आप जो भीड़ की बात कर रहे हैं, मैं ये बात में मेरा जो को पैनलिस्ट है उनसे सहमत हूँ कि ये युद्धकालीन जो तत्परता से हमको इसको मुकाबला करना पड़ेगा, ये एक चीज़ है। लेकिन सोशल बिहेवियर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मास्किंग, हाइजीन और डिस्टेंसिंग, ये जो है ये पहले से ही बात पहले वेव से ही हम लोग कर रहे थे। और जान है तो जहान है, और आप बचे रहे तो देश भी बचा रहेगा, ये जो स्लोगन है इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है इस बार। क्योंकि आंकड़े जो अभी बता रहे हैं, ये आंकड़े आप 10 दिन बाद बताएंगे तो हम ये कंफर्म हो रहे हैं कि अभी से कि ये 10 गुना बढ़ेगा। इसमें कोई बड़ा बात नहीं है अभी जो है। और जो हॉस्पिटल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कभी ये पॉपुलेशन के लिए इनफ नहीं होगा, क्योंकि जो एक्सप्लोजन हो रहा है कोरोना का नंबर्स का, इसके लिए वर्ल्ड का कहीं का हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर कभी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आई मीन देयर इज नो वे एनी हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड कैन एक्चुअली टेक केयर ऑफ द कोरोना एक्सप्लोजन। जी
बहुत बड़ी बात कह रहे हैं डॉक्टर विनायक देव। जिस तरीके की स्थिति अभी मौजूदा हालात में है, जब टेस्टिंग बढ़ जाएगी और जिस तरीके से भीड़ जुट रही है, अगर बहुत बड़े स्तर पर टेस्ट किया जाएगा तो जिस तरीके का विस्फोट देखने को मिलेगा, उसके लिए कोई भी अस्पताल तैयार नहीं है, चाहे वो किसी भी राज्य की बात हो। डॉक्टर गांगुली, मेरा सवाल लगातार वही है कि जिस तरीके के हालात अभी हैं, अभी इलेक्शंस खत्म होने के बाद पश्चिम बंगाल में किस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि भले ही अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, मास्क लगाया जाए, लेकिन जो रैलियों में भीड़ जुट रही है वो किसी भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को दर्शा नहीं रही है, दिखा नहीं रही है। देखिए, हम लोग को एक चीज़ समझना है कि फर्स्ट वेव ऑफ जो लहर आए थे फर्स्ट टाइम, उसके बाद हम लोग का जो एक मानसिक स्थिति हुआ था, हम लोग को छोड़िए, जो एवरीडे जिन लोगों का काम करना है, क्योंकि वो सब कुछ दिमाग में रख के अभी जो हुआ है, सबके दिमाग में यही है कि पिछले बार जो हुआ था वो तो ख़त्म हो गया, शायद इस बार उतना ख़राब कुछ नहीं होगा। पर यही हम लोग का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है कि आदमी लोग यही नहीं समझ रहे कि पिछले बार जो हुआ था इस बार उससे भी ज़्यादा हो रहा है। मेरे हिसाब से कुछ दिन में या हफ्ता में ये, जैसे हम लोग का पैनलिस्ट बोल रहा था कि ये 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तब दिक्कत यही होगा कि हॉस्पिटल सेटअप्स, कोविड वार्ड्स, ये सब भर्ती हो जाएगा। देन उस टाइम हम लोग क्या करें? क्योंकि हम लोग का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आप एक बात तो एकदम क्लियर कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया का बात अब छोड़िए, यूएस यूके में भी ये लोग इतना पैसा खर्च करके भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सके। तो फॉरगेट अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया में इसके बाद क्या होगा, यही हम लोग को बिल्कुल ध्यान में रख के डेफिनेटली एक चीज़ तो ज़रूर करना है कि कुछ फाइन या जुडिशियरी, ये लीगल सिस्टम को लेके हम लोग को थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस इसको देना है कि मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग और हाथ धोना, ये 3 चीज़ सबको एकदम ध्यान से पालन करना है। जी डॉक्टर विनायक देव, आप भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लगातार जोर दिया जा रहा है मास्क पहनने पर, सैनिटाइज करते रहने पर, हाथ धोने पर, लेकिन टेस्टिंग जितनी ज़्यादा होगी सर, उतना ज़्यादा ये क्लैरिटी आएगी कि कितने लोग इन्फेक्टेड हैं और कितने और इलाकों में और ज़्यादा भारी संख्या में टेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर सिर्फ स्पेसिफिकली कोलकाता की बात की जाए तो टेस्टिंग वहाँ पर किस तरीके से हो रही है, कितनी हो रही है? टेस्टिंग अभी जो 1 महीने में टेस्टिंग का नंबर ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बाद जब कोरोना का प्रकोप कम हो गया था, टेस्टिंग ऑटोमेटिकली सारा देश जैसा बंगाल में भी कम हो रहा था। लेकिन अभी अगेन वो जो टेस्टिंग का जो नंबर्स वो बढ़ रहा है, हम लोग यही सोच रहे हैं कि टेस्टिंग का नंबर बढ़ेगा। लेकिन ये टेस्टिंग जो है, टेस्टिंग से आपको पॉजिटिविटी का अंदाज आएगा, लेकिन जो ये बात सही है कि 100 पेशेंट में 80% पेशेंट का कोई सिम्टम्स नहीं रहेगा, ये एसिम्टोमेटिक रहेंगे। और ये जो पेशेंट्स रहेंगे इस बार 45 के नीचे, जो यंगर एज ग्रुप में अभी पेशेंट्स इस बार अफेक्टेड हो रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं। जो पहले बार वो हो रहा था कि 60 का ऊपर जो पेशेंट था जिसके कोमॉर्बिडिटीज थे उनको ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन इस बार लॉकडाउन नहीं हो रहा है। पहले बार लॉकडाउन हो रहा था, उसके लिए सब घर पे रहते थे, लेकिन इस बार क्योंकि लॉकडाउन नहीं हो रहा है, इसीलिए ये लोग जो वर्किंग क्लास है वो डेफिनेटली 45 के नीचे जो वर्किंग क्लास रहते हैं वो सब बाहर है। इसके वजह से जो हो रहा है कि ये लोग अगर पॉजिटिव रहे, इनको पता नहीं चल रहा है कि ये पॉजिटिव है क्योंकि इनका कोई सिम्टम्स नहीं है। ये लोग जब घर के अंदर आते हैं तो जो बुजुर्ग लोग हैं, जिसका कोमॉर्बिडिटीज है, उनको इन्फेक्ट करते हैं और वही लोग एक्चुअली कॉम्प्लिकेशंस में रहते हैं। तो इस बार जो हॉस्पिटलाइजेशन जो पैटर्न्स हम देख रहे हैं, इस बार एक्चुअली यंग पेशेंट्स को भी एक्चुअली पॉजिटिविटी दिख रहा है। लेकिन इस बार जो अभी तक डेथ रेट्स जो है वो बोल रहे हैं कि कम है, लेकिन
एब्सोल्यूट नंबर्स अगर इतना ज्यादा हो जी। तो डेथ रेट्स अगर कम भी हो, एक्चुअली एब्सोल्यूट डेथ नंबर बहुत ही ज्यादा होगा। तो इसका जो सोल्यूशन है, आई थिंक अभी क्रिटिसिज्म का जगह नहीं है, आई थिंक अभी सोल्यूशंस का जगह जी। है। मेडिकल फ्रेटर्निटी को अभी सोल्यूशंस देना है। तो हमारे हिसाब से डॉक्टर गांगुली जैसा बताए, हमारा मेडिकल वैक्सीनेशन तो है, लेकिन मेडिकल वैक्सीनेशन हमको पता है कि इसका भी कुछ लिमिटेशंस है, क्योंकि अभी 45 प्लस का मेडिकल वैक्सीनेशन चालू हो गया है। मेडिकल फ्रेटर्निटी ये बता रहे हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि 18 प्लस को भी आप वैक्सीनेशन के आवता में ले आए। तो ये जब होगा तब होगा, लेकिन अभी सोशल वैक्सीनेशन जो हम बता रहे हैं कि मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हाइजीन, ये 3 एब्सोल्यूट सोशल बिहेवियर में आपको लाना पड़ेगा। क्योंकि बंगाल में आप बोल रहे हैं इलेक्शन है, इलेक्शन तो खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र में कोई इलेक्शन नहीं था, तो ये एक्चुअली जो है ये सेकंड वेव जो है इलेक्शन के वजह से शायद थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र और पंजाब, दिल्ली, ये जगह जो जहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा है, वहाँ पे भी नंबर्स बहुत ही ज्यादा है। चुनाव कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। जिस तरीके से भीड़ जुट रही है, उस तरीके से विस्फोट हो सकता है आने वाले दिनों में, ये एक बड़ी बात भी कह रहे हैं। डॉक्टर गांगुली, आखिरी सवाल मेरा है कि 2 तरह की और बड़ी परेशानियां जो मुंह बाय खड़ी हैं, एक तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जिनको पता ही नहीं है कि उनको कोरोना है या नहीं, उनका अगर सोशल बिहेवियर वो इस तरीके से नहीं रखते हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करते हैं, तो ज्यादा चांसेस है फैलने के। और कुछ राज्यों में इस तरीके की खबरें सामने आ रही है कि आरटी-पीसीआर टेस्ट में पेशेंट नेगेटिव आ रहा है और सिटी स्कैन के थ्रू पता चल रहा है कि उसमें कोविड है। देखिए, एक चीज़ है कि ये जो कोविड का जो स्ट्रेन्स रहता है, ज़्यादातर लोगों में ये एसिम्प्टोमेटिक हो जाते हैं। लाइक पर एक चीज़ आपको हम सबको ये प्लानिंग ठीक से करना है कि हम लोग को टेस्टिंग और भी बढ़ाना है। जी। जैसे गवर्नमेंट का भी जो 5 pronged रूल है, टेस्टिंग बढ़ाओ, ट्रैकिंग करो, ट्रीटमेंट करो, मरीजों को या पब्लिक को समझाओ और अंत में वैक्सीनेशन करो। इस 5 में सबसे इम्पोर्टेंट अभी जो है वो है वैक्सीनेशन। देखिए, आपको हम लोग को एक बात समझना है और एक बात क्लियरली समझना है, ये कि हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है। मेन थिंग इज़ दैट हम लोग को हर्ड इम्यूनिटी तैयारी करना है। हर्ड इम्यूनिटी इन्फेक्शन से जो होगा वो तो हो जाएगा, पर ये जो बाकी हम लोग को एटलीस्ट 60% पीपल को इन्फेक्टेड होना है। इन्फेक्शन ये लाइक लॉकडाउन के वजह से इन्फेक्शन रेट कम था। अभी जो है 20 to 25% अगर एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन भी हुआ है, बाकी हम लोग को 30-35% अभी भी बाकी रह गया। बात आपने की है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लगातार सरकार भी कह रही है कि वैक्सीनेशन पर जोर दिया जाना चाहिए, टेस्टिंग पर जोर दिया जाना चाहिए, ट्रैकिंग पर जोर दिया जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब परीक्षाएं टाल दी गई, कई जगह कर्फ्यू लगा दिया गया, तो चुनावी भीड़ पर रोक कब? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विनायक देव, डॉक्टर सुपर्णो गांगुली हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।